दोस्तों, अब तो आपको मानना पड़ेगा कि लावारिस जगहों में कुछ तो खास बात होती है, जिस वजह से मुझे बार बार इन जगहों के लिए वीडियोस बनानी पड़ती है। जैसे कि दुनिया भर की कुछ बड़ी और मशहूर फैक्ट्रीज को देखिए, जहां पहले कभी हजारों लोग काम किया करते थे, लेकिन अब वहां सिर्फ धूल और उस धूल में लिपटी हुई यादें ही बची हैं। और बेशक आज लोग ऐसी लावारिस जगहों को देखने जाते रहते हैं, बेशक उनमें से कुछ जगहों पर जाना तो आसान काम नहीं है। अब मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि क्या आप भी ऐसी किसी लावारिस जगह पर गए हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके जरूर बताएं। आप उसमें यह भी बता सकते हैं कि क्या आपके आसपास भी कोई लावारिस जगह पड़ी है। मैं आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई करने वाला हूं और आज भी मैं आपको दुनिया भर की कुछ लावारिस जगह बताने वाला हूं और इन जगहों को आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या टीवी स्क्रीन पर आराम से देख सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बेल्जियन कार फॉरेस्ट। आप अगर जंगल में जाते हैं तो आप क्या आशा करते हैं कि आपको वहां क्या मिलेगा? जंगली जानवर, पक्षी या फिर शायद आपको वहां एक कैबिन मिल सकता है। और ज्यादा से ज्यादा आपको वहां वर्ल्ड वॉर के समय के हथियार भी मिल सकते हैं, लेकिन वहां आपको एक ट्रैफिक जैम तो कतई नहीं मिलने वाला। बेल्जियम के दक्षिणी हिस्से में चाटीला कस्बे के नजदीक घने जंगलों के बीच यहाँ पुरानी गाड़ियों का एक कब्रिस्तान बना हुआ है। ये गाड़ियाँ आज पूरी तरह से जंग के हवाले हो चुकी हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि ये यहाँ तक कैसे पहुंची। विद्वान बताते हैं कि ये गाड़ियाँ यहाँ दूसरे विश्व युद्ध से खड़ी हैं, जब अमेरिकन सैनिक यहाँ अपनी गाड़ियां लेकर आए और उनको यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं मिला। इसके बाद सभी सैनिकों को चेतावनी दी गई कि वो तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, लेकिन एकदम से गाड़ियों की सहायता से किसी जगह पर जाना सुरक्षित नहीं था, इसलिए वो इसे यहीं छोड़कर अपने अपने बंकर्स में चले गए। इसके बाद इन गाड़ियों को वापस अमेरिका भेजने का खर्चा इन गाड़ियों की कीमत से ज्यादा था। बेशक इनके मालिकों का इसे ऐसे छोड़ने का कोई विचार नहीं था, वो इसे बाद में लेकर जाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। इसके बाद सालों बीतते गए और गाड़ियों की हालत खराब होती गई। इसके बाद जल्दी ही ये जगह ऐसी बन गई जैसे यहाँ कोई प्रलय आया हो और ये गाड़ियाँ उसमें फंस गई हों। आज भी इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए होंगे और उनको तुरंत गाड़ियाँ अपनी छोड़कर ऐसे ही जाना पड़ा होगा। आज यहाँ लगभग 500 गाड़ियां खड़ी जंग का शिकार हो रही हैं। इसमें से कुछ तो बहुत पुराने मॉडल्स की गाड़ियां हैं। स्टैच्यू पार्क इन जापान। जैपनीज पार्क को आज दुनिया भर में शांति का प्रतीक माना जाता है। ये बहुत सुंदर होते हैं। आप यहाँ असल प्रकृति को महसूस कर सकते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इस पार्क का ऐसा हाल नहीं है। जापान के ओजावानो शहर में बने इस पार्क में आप ना सिर्फ शांति से बैठ सकते हैं, बल्कि आपको ध्यान रखना होगा कि वहां पड़े बहुत से पुतले आपको घूर रहे हैं। उदाहरण के लिए सैकड़ों आंखें। यहाँ लगभग 800 पुतले धूल चाट रहे हैं। इनमें से ज्यादातर असली लोगों की निशानी के तौर पर बनाए गए हैं। इनको देखकर लगता है कि इन्हें बहुत ध्यान से बनाया है। हर किसी के कपड़ों का डिजाइन भी अलग अलग है। और इस पार्क की सबसे खास बात यह है कि ये सारे पुतले आज लावारिस पड़े हैं। 1989 में ये सारे पुतले चाइना के एक कलाकार ने बनाए थे। इन्हें बेचकर वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। इन्हें बनाने में पूरे $54 मिलियन का खर्चा आया, लेकिन इन पुतलों को बनाने के कुछ समय बाद ही चाइनीज आदमी की मौत हो गई, जिसके बाद इन सब का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। एक समय तक इन स्टैचूज को हर कोई भूल चुका था, लेकिन तभी एक दिन यहाँ एक फोटोग्राफर आया और यहाँ की फोटोज लेकर उसने अपने ब्लॉग में डाली और तब से ही यहाँ पर्यटक घूमने आने शुरू हो गए। द मॉन्सेल फोर्ट्स। थेम्स में बने ये मॉन्सेल फोर्ट्स ये छोटे छोटे टावर्स हैं, जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध में हवाई हमलों से बचने के लिए बनाया गया था। जी हाँ, आपने सही सुना। बेशक दिखने में आपको ये टिकाऊ ना लग रहे हो और ये कुछ सेना के उपकरण जैसे भी नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी आज 70 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और ये अभी भी आराम से खड़े हैं। इन्हें उस समय बंकर्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया, जो किसी भी खतरे को झेल सकने में काबिल थे। अपने कार्यकाल में इन फोर्ट्स ने 22 प्लेन और 30 हवाई बॉम्ब्स को हवा में ही मार गिराया और अपने क्षेत्र पर हमला होने से बचाया, लेकिन युद्ध के बाद इनको लावारिस छोड़ दिया गया और बाद में इनको समुद्री लुटेरे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे, लेकिन अब ये पूरी तरह से लावारिस हो चुके हैं। जेलुडोक बेलारूस। इस बिल्डिंग को 1908 में एक परिवार द्वारा बनाया गया था।
एक ऐसा शाही परिवार जिसका इतिहास 1388 से इस दुनिया को पता है। चिंता ना करें, मैं उस परिवार का इतिहास किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज ये पूरा महल बेलारूस के सुरक्षा मंत्रालय के नीचे आता है। जितना आसान आप इसके बारे में सोच रहे हैं उतना ये है नहीं। ऊपर से देखने पर आप समझ जाएंगे कि यहाँ तक आने का कोई रोड भी अब नहीं बचा है। इस महल की खुद की एक विंडमिल भी मौजूद है, लेकिन इन सब को 1939 में लावारिस छोड़ दिया गया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ रहने वाले परिवार में से एक बच्ची की मौत रहस्यमयी तरीके से हो गई थी, जिसके बाद सबको लगा कि ये महल भूतिया है और इसे ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया जाए। हाउस ऑफ ए 1000 विंडोज, यूक्रेन। इसे बस एक एक्सीडेंट से ढूंढा गया। ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें पूरी 1000 खिड़कियां लगी हुई हैं। असल में इसका कोई नाम नहीं है, तो जिन्होंने इसे ढूंढा उन्होंने इसका नाम द हाउस ऑफ ए 1000 विंडोज रख दिया। इसे 1970 के दशक में बनाया गया था, जब यहाँ सोवियत का राज चलता था। लेकिन जब सोवियत यूनियन टूटा, उससे जुड़ा सब कुछ सामान ऐसे का ऐसे ही लावारिस छूट गया। इसमें रहने वाले हजारों लोगों को ये सब जैसे का तैसे छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा। सच में सोवियत यूनियन टूटने से जो आम लोगों को इसके नुकसान भुगतने पड़े, उसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई। अबैंडन्ड चर्चेज इन रशिया। यकीन मानिए, इन खूबसूरत से दिखने वाले चर्चेज के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ये रशिया के खतरनाक और उजड़े हुए इलाकों में बसे हुए हैं। इसे देखिए, ये चर्च ट्रांस बाइकाल क्षेत्र का सबसे पुराना चर्च है, लेकिन ये जन आबादी से इतनी दूर है कि इसे अब कोई देखने तक नहीं आता। आज ये बिल्डिंग बहुत बुरी हालत में आ चुकी है। अगर इसे जल्दी ही बचाने के लिए कुछ नहीं किया गया तो ये हमेशा के लिए इतिहास में गुम हो जाएगी। ये सोचना भी मुश्किल है कि इसे 1706 में बनाया गया था और आज ऐसे ही काफ़ी सारी चर्चेज का हाल रशिया में बन चुका है। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे बढ़िया कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने